कनाडा में चुनाव संपन्न हुए हैं और लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी अपनी पार्टी सहित चुनाव जीत गए हैं। कई कारणों से ये चुनाव बेहद अहम थे। दुनिया भर की नजर इस चुनाव पर थी और भारत के नजरिए से देखें तो भारत के लिए भी ये चुनाव काफी अहम माने जाते हैं। पहले बात करते हैं भारत कनाडा रिश्तों की और क्यों भारत के लिए ये चुनाव काफी अहम है। अगर आपको याद होगा कि लिबरल पार्टी के ही पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर खालिस्तानी निज्जर हरदीप निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था और खड़े होकर पार्लियामेंट में उन्होंने ये आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने वहां पर राजनयिकों की जांच की, उनसे पूछताछ की बात की थी, वहां पर जो हाई कमिश्नर थे उनसे पूछताछ की बात की थी। मामला ऐसा बिगड़ा, रिश्ते ऐसे बिगड़े कि अब ये स्थिति है कि हाई कमिश्नर दोनों देशों में नहीं है। दूसरी तरफ जो हाई कमीशन से उनका स्ट्रेंथ भी कम किया गया है। इसका असर वहां पर मौजूद जो भारतीय मूल के लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं, चाहे छात्र हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। ये माना जाने लगा कि जब तक ट्रूडो की सरकार जाती नहीं है, नई सरकार जब तक नहीं आती है, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। ये भी माना जाने लगा कि जो जगमीत सिंह के साथ जो समर्थन से, उनकी पार्टी के समर्थन से, एनडीपी के समर्थन से ट्रूडो जो सरकार चला रहे हैं उसके सुर बदलना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उनकी सरकार जो है वो माइनॉरिटी में है। तो एक इंतजार था कि चुनाव हो, उसके बाद सरकार बदले और हालात बेहतर हों। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी ने सत्ता संभाली और पूर्व बैंकर हैं वो, लेकिन हारते हारते उनकी पार्टी लिबरल पार्टी जो है अब चुनाव जीत गई है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर मार्क कार्नी को बधाई संदेश दिया है। मार्क कार्नी का भारत के प्रति रवैया क्या होगा? क्या समझा जाए कि वो आगे रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ करेंगे? जो इंडो कैनेडियन डियस्पोरा है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही चलता है कि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते किस तरह से होंगे। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले ही ईस्टर्न कनाडा के एक प्रोविंस में बात करते हुए पत्रकारों के साथ मार्क कार्नी ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की टर्म के दौरान जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार पड़ी, जिस तरह से वो रिश्ते खराब हुए, उसके बारे में सीधे तौर पर तो बात नहीं की, लेकिन उनके द्वारा एक सकारात्मक तरीके का जो एक बयान दिया गया, उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। लेकिन वो रिश्ते किस तरह से सुधरेंगे? क्या क्योंकि वो खुद बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं और वो खुद मानते हैं कि एक बतौर इकोनॉमिस्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये पहली बार है कि कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और वो चुनकर अब हाउस ऑफ कॉमन्स में आए हैं और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन, ख़ासतौर से उस सीट से जहाँ पर चंद्रा आर्या जो भारतीय मूल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन थे, उन्हीं की सीट से उनको चुनाव में उतारा गया था और जहाँ से उनकी जीत हुई है। तो अब भारत के साथ उनके रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन लिबरल पार्टी और मार्क कार्नी की जीत बहुत हद तक जस्टिन ट्रूडो की गलतियों के कारण से भी है। हालांकि माना यह जा रहा था कि उनके कारण से वो चुनाव हार सकते हैं अगर पॉलिसीज जो हैं वही रही, लेकिन बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह का रवैया अपनाया कनाडा के लिए, बार बार कहते रहे कि 51वां स्टेट कनाडा को बन जाना चाहिए, उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, टैरिफ नहीं लगेंगे, आना जाना आसान हो जाएगा। क्या ये भी एक बड़ा कारण रहा है कनाडा में लिबरल पार्टी और मार्क कार्नी की जीत के लिए और उनके ऑपोजिशन की हार के लिए? क्योंकि उनको जो ऑपोजिशन कैंडिडेट है उनको एक बहुत ट्रंप के तरह ही देखा जा रहा था। टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले भी जो कैनेडियन लोग हैं वो ये समझना चाहते हैं कि मार्क कार्नी जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आए दिन जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है और ख़ास तौर से कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात उनके द्वारा की जाती है, उन धमकियों को या उन गीदड़ भभकियों को किस तरह से वो उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और किस तरह से उससे लड़ेंगे, इसके बारे में कैनेडियंस अभी सोच कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, क्योंकि अगर दिसंबर के महीने में पिछले साल 2024 में देखा जाए तो दिसंबर के महीने में कंजर्वेटिव पार्टी और उसके लीडर पियर पॉलिएव अपनी पार्टी को 20 पॉइंट्स ज़्यादा की एक बढ़त के साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन जैसे ही जस्टिन ट्रूडो का रिज़ाइन आया और उसके बाद मार्क कार्ने को लिबरल पार्टी की कमान दी गई और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे जो ये फियास्को चल रहा था, ये पूरा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 51st स्टेट को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां की जा रही थी, उसके बारे में उन्होंने अपने बयान रखे और कैनेडियन लोगों के साथ एक राब्ता बनाया। लोगों का यकीन सीधे तौर पर मार्क कार्नी में जुड़ा। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि क्या ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी या माइनॉरिटी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन भारत से पहले वो यूएस के साथ अपने रिश्ते जो है वो सुधारना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे भी इंडो पैसिफिक जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कनाडा की तरफ से, उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद कोई काम किया जाएगा या नई तरीके से एक नई जो एक स्ट्रैटेजी है इंडो पैसिफिक को लेकर कनाडा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर से तब जबकि कनाडा के चीन के साथ भी रिश्ते ज़्यादा मधुर नहीं हैं, तो उसमें एक विकल्प जो बनता है वो इंडिया बनता है। लेकिन भारत के साथ वो रिश्ते किस तरह के होंगे और ख़ास तौर से पिछले दिनों में जो रिश्ते ख़राब हुए हैं उनको सुधारने के लिए क्या काम किए जाएंगे, इसके ऊपर निगाह जो है वो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी की वो ज़रूर बनी रहेगी। खैर, ट्रंप अब कनाडा पर टैरिफ कम करेंगे ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन 51st स्टेट बनाने की बात वो लगातार करते रहेंगे, ये ज़रूर है। क्योंकि चुनाव के ठीक पहले भी उन्होंने कुछ इस तरह की बात की कि वोट किसको दिया जाए, और इसको लेकर जो कनाडाई नागरिक हैं उनको काफ़ी नाराज़गी भी है। लेकिन भारत के साथ रिश्ते सुधरेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद ज़रूर लौटी है कि नई सरकार के साथ साथ रिश्ते भी बेहतर होंगे। ये उम्मीद वहाँ पर रह रहे बड़ी संख्या में भारतीय डायस्पोरा को भी है कि वहाँ पर रिश्ते बेहतर होते हैं तो आना जाना आसान होगा, वीज़ा वगैरह बाकी चीज़ें जो हैं वो आसान होंगी, छात्रों की ज़िंदगी भी काफ़ी आसान होगी। लेकिन इमिग्रेशन पर पॉलिसी बहुत फिर से लिबरल होगी, ऐसी उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए। फिलहाल देखना ये होगा कि भारत को लेकर पहला बयान जो है मार्क कार्नी का वो क्या रहता है। नमस्कार।